बोलिए भगवान बुद्ध की जय। जय जय चीवरधारी की जय। बोलिए विश्वगुरु भगवान बुद्ध की जय। जय जय चीवरधारी की जय। आज के इस वीडियो में मैं भगवान बुद्ध के द्वारा बताई गई 10 परमिताओं के बारे में आज चर्चा करूंगा। वो 10 परमिताएं क्या हैं वो आप सुने, उसकी व्याख्या करके मैं आपको बताऊंगा। इन 10 परमिताओं को यानी कि पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और 10 परमिताओं को जो व्यक्ति मानता है, अपने जीवन में धारण करता है और इन्हीं नियमों के आधार पर चलता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में, समाज में, देश में महान बनता है। आइए भगवान बुद्ध 10 परमिताओं के बारे में क्या कहते हैं सुनें। प्रथम दान, द्वितीय शील, तृतीय नैष्क्रम, चतुर्थ प्रज्ञा, पंचम वीर, षष्ठम शांति, सप्तम सत्य, अष्टम अधिष्ठान, नवम मैत्री, दशम उपेक्षा। यानी कि इस तरह से भगवान बुद्ध ने 10 परमिताएं बताई हैं जो कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन मानना चाहिए, उनको धारण करना चाहिए, जिससे वह अपने जीवन में सफल हो सकता है और अपने जीवन को मूल्यवान बना सकता है। आइए दोहा के माध्यम से समझते हैं। दान करो उदारता से। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे उपासकों, दान करो उदारता से, रखो न कोई मलाल, रखो न कोई मलाल। दान पाने वाला सदा करेगा तुम्हारी जय जयकार। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे उपासकों, आपको अपनी कमाई से दान देने की प्रवृत्ति रख लेनी चाहिए। और दान किस उद्देश्य से देना है वो बताते हैं कि आपको जो दान देना है, संत महात्माओं को दान देना है जो कि समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। दान उनको देना है जो स्वास्थ्य के बारे में काम कर रहे हैं, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में और विकास के लिए काम कर रहे हैं, उनको दान देना है। और दान देते समय आपको अपने मन में मलाल नहीं रखना है, कोई किसी भी तरह का कष्ट नहीं रखना है। आपको अपने मन में किसी भी तरह की अशांति नहीं रखनी है, शक और संदेह नहीं रखना है। दान बड़ी उदारता से करना है और ऐसे दान को पाने वाला व्यक्ति हमेशा तुम्हारी जय जयकार करेगा, तुम्हारे लिए शुभकामनाएं देगा, तुम्हारे लिए दुआएं देगा। तो हमेशा दान करने की प्रवृत्ति डालो और दान निसंकोच होकर के उदार मन से दान देना चाहिए। दूसरी परमिता क्या बता रहे हैं सुने। शील धारण करो मन में, शील धारण करो मन में और करो नैतिक काम, लोगों का कल्याण होगा
कल्याण होगा, लेके तुम्हारा शुभ नाम। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम सभी उपासकों को, हम सभी मानव लोगों को, मनुष्यों को, सभी नागरिकों को शील धारण करना चाहिए। शील का मतलब होता है नैतिक कार्य के लिए, हमेशा नीति के कार्यों के लिए, सकारात्मक कार्यों के लिए हमें हमेशा मन बना के रखना चाहिए। इससे लोगों का कल्याण होगा। अगर हम लोग नीति के काम करेंगे, नैतिक काम करें, शील धारण करके काम करेंगे तो समाज में कल्याण होगा। ऐसे कल्याण से तुम्हारा लोग शुभ नाम लेंगे, बार बार तुम्हारे नाम का उच्चारण करेंगे, आपको याद करेंगे। तो इस तरह से दूसरी परमिता को मानना चाहिए। तीसरी परमिताएं क्या बता रहे हैं भगवान बुद्ध? नैष्क्रम, नैष्क्रम का मतलब त्याग। नैष्क्रम करने वाला मानो, निष्क्रम करने वाला मानो करता है त्याग महान। सुख दुख और लालच छोड़ो करता अच्छे काम। सुख दुख और लालच छोड़ करता अच्छे काम। तीसरी परमिता बताइए कि हमें अपने मन में निष्क्रम यानी कि त्याग की भावना भी रखना चाहिए। त्याग से तात्पर्य है किसी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। कष्ट अगर ज्यादा आए उसको मन से त्याग देना चाहिए। यानी कि हमें इस तरह से त्यागने की भावना होनी चाहिए। सुख हो या दुख हो, कभी भी सुख और दुख में लालच नहीं करना चाहिए। हमें लालच से परे रहना चाहिए, लालच छोड़ देना चाहिए और हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए। तो त्याग जो बताया है वो लालच का बताया है कि किसी लालच में पड़ के आप अपने आप को पीड़ित ना करें। आप अपने आप को किसी भी तरह से आप जाल में फंसा के ना रखें, बल्कि आप त्याग की भावना भी रखें। और चौथी परमिता बताते हैं, क्या कहते हैं भगवान बुद्ध? प्रज्ञावान मानो सदा। प्रज्ञावान का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञान की तलाश करने वाला व्यक्ति, सच्चाई की तलाश करने वाला व्यक्ति। प्रज्ञावान मानो सदा तलाश करता सत्य ज्ञान की। निष्पक्ष होकर बात करता विनाश करता झूठ चाल की। निष्पक्ष होकर बात करता विनाश करता झूठ चाल की। कितनी अच्छी बात बताई है भगवान बुद्ध ने। कहते हैं हमेशा प्रज्ञावान बनिए। आप इस मनुष्य रूप जो मिला हुआ है, प्रकृति ने जो मनुष्य रूप दिया हुआ है, उसमें आप हमेशा सत्य ज्ञान की तलाश में रहना चाहिए। किसी के बताए हुए बहकावे में, आडंबर में, किसी की चाल में, किसी के भय में, किसी के डर में नहीं आना चाहिए। ज्ञान तर्क के आधार पर किसी बात को मानना चाहिए। और जब आप प्रज्ञावान होंगे तो समाज में इतना अपने आप हिम्मत रखिए कि निष्पक्ष होकर के आप अपनी बात रखिए। और निष्पक्ष होकर के बात जब करेंगे तो जो झूठ बोलने वाले हैं उनकी चाल खत्म हो जाएगी और झूठी लोगों की जो भी वो चालें चल रहे हैं वो विनाश होगा, वो दूर हो जाएंगी, वो हट जाएंगी, उनकी वो झूठ वाली बातें चल नहीं पाएंगी। इसलिए प्रज्ञावान बनिए, हमेशा सत्य की तलाश में रहिए, ज्ञान की खोज में रहिए, अर्थात पढ़ते रहिए, लोगों को समझते रहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं। पांचवी परमिता क्या बताते हैं भगवान बुद्ध? देखें, वीर मानो आलस छोड़ता और वीर मानो आलस्य छोड़ता और बनता सदा शक्तिमान। बुद्धि से काम करता है
और पाता है अति सम्मान। बुद्धि से काम करता है और पाता है अति सम्मान। भगवान बुद्ध कहते हैं आप वीर बनिए, आप अपनी शक्ति को संजो के रखिए, आप अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को यूं ही आप बर्बाद ना करें और अपने शरीर में आलस्य को छोड़ दें। वीर आप तभी कहलाए जाएंगे जब आप किसी भी काम को करने के लिए आलस्य नहीं करेंगे, आलस्य छोड़ करके अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए, तब आप शक्तिमान बनेंगे। आप आलस्य छोड़ेंगे, किसी काम का अभ्यास करेंगे तो शक्तिमान बनेंगे, शक्तिमान रहेंगे शरीर से तो बुद्धिमान बनेंगे। और बुद्धिमान जब बुद्धि से काम करता है तो वह समाज में अति सम्मान पाता है। समाज के लिए अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। बोलिए भगवान बुद्ध की जय, बोलो जीवर धारी की जय। तो इस तरह से भगवान बुद्ध 5वीं परिमिता में बताते हैं कि मनुष्यों को, व्यक्तियों को, नागरिकों को वीर मानव बन के रहना चाहिए, बुद्धि को संभाल के रखनी चाहिए, बुद्धि से काम करना चाहिए। 6वीं परिमिता क्या बता रहे हैं सुने। शांति धारण करने वाला मानो, 6वीं बताते हैं, शांति धारण करने वाला मानो होता सहनशील, सबका प्यारा रहता है और बनता जग में परमवीर। सबका प्यारा रहता हुए और बनता जग में परम वीर। कितनी अच्छी बात बताई है कि हमें अपने मन और चित्त से शांति स्वभाव का रहना चाहिए। किसी भी बात को, कर्म को बड़े शांतिपूर्ण ढंग से समझ के करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति सहनशील कहलाता है। सहनशील व्यक्ति वो होता है वह अच्छे अच्छे कामों में वह सफल होता है, सभी लोगों का प्यारा रहता है, क्योंकि वह बेमतलब की कुतर्क की बातें नहीं करता है। तार्किक बातों में वह चलता है, तार्किक बातों को मानता है और बनता जग में परमवीर। शांति धारण कर लेगा, सहनशीलता कर लेगा तो किसी भी काम को करेगा, वो लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। जब लक्ष्य प्राप्त कर लेगा तो उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी, जन बल, धन बल, प्रशासनिक बल बढ़ जाएगा तो वो परम वीर हो जाता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि शांत प्रिय ढंग से रहना चाहिए। 7वीं परिमिता में कहते हैं, सत्य को जानने वाला स्वीकार करता, सत्य को जानने वाला स्वीकार करता, अच्छाई बुराई बहादुरी से मुकाबला कर दो, चाहे हो लाभ या हानि। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य को जानने वाला है वह अपने चरित्र में सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, चाहे उसके लिए अच्छाई हो या बुराई हो। अच्छाई को भी स्वीकार करता है और बुराई को भी स्वीकार करता है। तो इसलिए वीर पुरुष बन करके, बुद्धिमान व्यक्ति बन के, साधारण शांति धारण करके, प्रज्ञावान करके, नैष्क्रम करके, शील धारण करके, दान की प्रवृत्ति ला करके जब ये अच्छाइयां होंगी तो सत्य को जानने की उसके अंदर लालसा जो है वह ऐसा सत्य को जानने वाला व्यक्ति अच्छाई अपने लिए या बुराई अपने लिए सभी का वह बहादुरी से मुकाबला करता, चाहे हो लाभ या हानि। अब उसके सामने लाभ हो या हानि हो, किसी की चिंता किए बगैर, परवाह किए बगैर वह अच्छाई या बुराई को स्वीकार कर लेता है। समाज में एक उदाहरण वह उदाहरण को सबके सामने प्रस्तुत कर देता है। 8वां भगवान बुद्ध क्या बताते हैं, 8वां परमिता बताते हैं, अधिष्ठान मानने वाले जन, अधिष्ठान मानने वाले जन रहते सदा दृढ़ संकल्प, अपना लक्ष्य प्राप्त करते,
दीर्घ हो या अपना लक्ष्य प्राप्त करते, दीर्घ हो या अल्पी। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अधिष्ठान करता है, दृढ़ संकल्प करता है, फर्म डिटर्मिनेशन करता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा अक्सर प्रायः लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। उसका लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, दीर्घ हो या अल्प, छोटा हो या बड़ा, उसको लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को दृढ़ संकल्प होकर के भी काम करना चाहिए। और 9वीं परमिता में भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, सुने। मैत्रीवान व्यक्ति होता है जग में, मैत्रीवान व्यक्ति होता है जग में, दोस्त और करुणाशील, समभाव से वह व्यवहार करता और रहता है सबसे मेल। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति मैत्री भाव रखता है, जो व्यक्ति दूसरों को दोस्त की तरह करुणाशील में होकर के समय व्यवहार के साथ करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए समाज के लोग भी मेल मिलाप से रहना चाहते हैं, उसकी मित्रता को स्वीकार करना चाहते हैं। तो हमें 9वीं परमिता के अंतर्गत हम लोगों को मैत्रीवान बन के रहना चाहिए, लोगों को दोस्त और करुणाशील बन के रहना चाहिए। और 10वीं और अंतिम परमिता में भगवान बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं, सुनो। उपेक्षा करो समाज में, करो ना पक्षपात और क्रोध, जीवन तुम्हारा सफल होगा, कहलाए जाओगे प्रिय बौद्ध। जीवन तुम्हारा सफल होगा, कहलाए जाओगे प्रिय बौद्ध। बौद्ध का मतलब बुद्धिमान व्यक्ति कहलाए जाओगे। उपेक्षा का मतलब होता है पक्षपात से रहित। हमें समाज में अपनों या परायों के लिए न्याय की बात करनी चाहिए। पक्षपात और क्रोध हमें कभी नहीं रखना चाहिए। हमें समाज में भाई बहनों जैसा व्यवहार करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए, न्यायप्रिय बात करनी चाहिए, क्रोध को पास नहीं आने देना चाहिए। इस तरह से आपका जीवन सफल होगा, सुचारू और शीतल में होगा और सफल होगा, और आपको बुद्धिमान व्यक्ति कहेंगे। तो बोलिए भगवान बुद्ध की जय हो। इस तरह से भगवान बुद्ध ने 10 परमिताएं बताई हैं अपने जीवन में धारण करने के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपकी अधिक कृपा होगी। बोलिए विश्व गुरु भगवान बुद्ध की जय। जय जय जीवनधारी की जय। आपका दिन मंगल में हो, आपका जीवन सफल हो। जय जय भगवान बुद्ध।